क्राइम पेट्रोल में कल आपने देखा दिल्ली के समयपुर बादली अस्पताल में गंभीर रूप से घायल राजा को उसके दोस्त ने भर्ती करवाया, लेकिन वो दोस्त राजा को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। अस्पताल में राजा ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। कोई खास दोस्त थे उसके? हाँ, यहाँ मोहल्ले के 2 लड़के, जगदीश और राजेश। राजेश वही लड़का था जो राजा को अस्पताल लेकर आया। बोल, सच बोल। वो दिन सांझने राजा मेरे घर आया था। राजेश, अरे वो आदमी मेरा स्टेशन पर वेट कर रहा है, मैंने उसे चैलेंज दी है। पहले उसे ही देख लेते हैं, चला। वो रहा। तेरी वो आदमी नॉर्मल नहीं था, वो राक्षस था, एकदम राक्षस। राणे, ये हमें पुलिस वालों को गोली दे रहा है। आपको मेरी बात पे तो विश्वास आएगा नहीं, लेकिन आप राधिका से पूछ लीजिए। हमने सुना है कि जिस आदमी ने राजा का खून किया था वो लगभग 6.5 फीट का था और उसकी एक आंख भी बाहर निकली हुई थी। आपने सही सुना। जुर्म के खिलाफ युद्ध में कुछ पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं। भारत के छोटे शहरों और कस्बों में संगीन जुर्म के पीड़ित अक्सर प्यार करने वाले जोड़े होते हैं। छुप छुप कर प्यार करने वाले प्रेमी अक्सर अपराधी तत्वों के हाथों एक्सप्लॉइट होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा और मेरा बचपन का प्यार था। हम एक ही स्कूल में थे, सोनेपत में कॉलेज में भी एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों वोकेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर एक साथ कुछ करना चाहते थे। जिस दिन राजा की मौत हुई, हम दोनों यही बात कर रहे थे। कॉलेज में सबको पता है कि तुम दोनों साथ हो? नहीं, हम सबसे छुप कर मिलते थे। सोनेपत बस स्टैंड के पास एक तालाब है, हम अक्सर वहीं बैठकर बातें किया करते थे। राजा सुनो, देखो बात को टालना मत, ठीक है ना? पहले बोलो तो सही। राजा, घर वालों को बताने का टाइम आ गया है। ठीक है। ठीक है? ये ठीक है क्या होता है? राजा, अगर किसी और से पता चला तो सबको कितना बुरा लगेगा। वही यार, किसी का हार्ट फेल नहीं होना है। हाँ, बचपन की फ्रेंडशिप है हमारी, समझ ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि खुशी होंगे वो। काश ऐसा ही हो राजा। लेकिन राजा, मुझे आजकल ऐसे मिलना ठीक नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, अजीब अजीब सा डर लगता है। कैसा डर? पता नहीं, मानो जैसे कुछ मनहूस होने वाला है। ओए यार, तुम और तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग पूरा मूड का अचार बना देती हो। मैं कुछ सोच रहा था। सॉरी, बताओ ना क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ना राजा, तुम्हें मेरी कसम बताओ। अब कसम दिए तो सुनो। मैं सोच रहा था कि एग्जाम्स के बाद हम तुरंत शादी कर लेंगे। अच्छा, तो तुम क्या कह रहे थे कि हम शादी कर लेंगे और फिर दिल्ली से दोनों को एक एडवांस कोर्स कर लेंगे, पार्ट टाइम। मैं भी? बिल्कुल। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद हम कनाडा जाएंगे। पता लगा है कि हमारी लाइन की वहाँ पे बहुत डिमांड है। हाँ, और शादीशुदाओं को प्रेफरेंस भी देते हैं वो। तो तुम सिर्फ इसके लिए मेरे साथ शादी करना चाहते हो? और क्या, तुम्हें क्या लगा तुम्हें प्यार करता हूँ? राजा, बाल नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बोला? शाम 4:30 से लेकर 5 बजे तक हम रोज उस तालाब के पास बैठकर बातें करते थे। हमारे सिवाय वहां कोई भी नहीं आता था। लेकिन उस दिन हम वहां अकेले नहीं थे। राजा, कोई देख रहा है। राजा, मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैं कह रही थी ना, कुछ मनुष्य फीलिंग। प्लीज चलो जल्दी यहाँ से। बैठ भी जाओ ना, पूरे 12 मिनट है ट्रेन को। बैठ जाओ। क्या डरते रहती हूँ खामा मुझे अजीब लग रहा है। ए, क्या है? क्या चाहिए तुझे? थोड़ा सा क्या?
दफा हो जाए यहाँ से। जरूर, लेकिन पहले थोड़ा सा प्यार। राजा, राजा चलो यहाँ से चलते। सो जाते हो ना यहाँ? सब कुछ देखा है मैंने। पप्पी शप्पी है। राजा, तुम्हारे कॉलेज के पास एक कमलेश दर्जी है और उसकी दुकान के ऊपर एक कमरा भी है। तुम दोनों को बड़ा प्यार है उस कमरे से। अक्सर जाते हो वहां, नहीं? क्या करते हो बंद कमरे के अंदर? पढ़ाई लिखाई? कौन है तुम? मैं ना, तुम दोनों का बुरा टाइम हूं मैं। ये जो इलाका ना, ये इलाका मेरा है। जब तुम यहाँ आते ही ना तो मेरी नजर ना पड़ती। जब नजर पड़ी गई ना तो मैंने सब कुछ जान लिया थारे बारे में। अरे समयपुर बादली गांव है ना थारा, है? ये तुम दोनों का घरवाड़ा, ये लव स्टोरी की भनक लग गई ना तो महाभारत छिड़ जाएगी। है ना? देखो, तुम चाहते क्या हो? मन ने थोड़ी भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? ये लो पैसे और जाओ जाके कुछ खा लो और छोड़ दो हमें अकेला। तू मन्ना भिखारी समझे है? प्यार बांटने से बनता है। 1 घंटे में ये लड़की दे दे। बकवास बंद कर, समझा? चलो राधिका। ओए! हीरो ना बढ़। मन गुस्सा आया ना तो तेरे टुकड़े करके इसे नौच खाऊंगा। ऐसे ही राका दादा ने कहते मैंने। ये चुपचाप कमलेश दर्जी के यहाँ चल रहे। तू बाहर खड़ा होकर थोड़ा पान वान और मैं थोड़ा अंदर मस्ती कर लूंगा। अरे फिर तुम दोनों चले जाना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? चलो। अरे चाल है कि यहीं घसीट लूं जा रही हूं मैं। राजेश सही कहता था। जरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पुलिस से पता कर कि ये राका कौन है और इसका पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करो। चलो। राधिका, मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन इस खूनी का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। इसलिए बताओ, फिर क्या हुआ? राजा और मैं बहुत डर गए थे। राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से भाग निकले। राका से बच के भागेगा तो? हाँ? राका से? चलो, हाँ? चलो जल्दी। राजा और मैं पागलों की तरह स्टेशन की तरफ भागे। हमें पता था कि एक बार स्टेशन पहुंचे तो ये आदमी हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। स्टेशन काफी खाली खाली सा था। हम दोनों कांप रहे थे। समय पर बादली शटल का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी जान में जान आ गई। हमें लगा कि हम उस जानवर से बच गए थे। सेफ्टी के लिए हम लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे। हमारे अलावा कंपार्टमेंट पूरा खाली था। मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। तुम उसके बारे में सोचो मत, आइंदा से कभी नहीं होगा। मैं निपट लूंगा साले से। वो तो तुम साथ में थी, इसीलिए मैं चुप रहा। साला मुझे ब्लैकमेल करता है, दिखाता उसे मैं। देखो राजा, तुम झगड़ा मत करना, वो बहुत खतरनाक है। हम एक काम करते हैं, घर वालों को बता देते हैं और फिर पुलिस के पास भी चलते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं, लेकिन अभी प्लीज लेक्चर मत दो मुझे, प्लीज। उस हादसे ने हमें बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। हमें लगा कि हम लकी हैं कि उस हैवान से हम बच निकले। पर उतने में उस कंपार्टमेंट में से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। एक भूत
की तरह हमारे पीछे पड़ गया था। हमें डराने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अरे मन्नत, थोड़ा सा प्यार दे दे। तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है क्या? मैं भी अपने एरिया का दादा हूँ, समझा? लड़ना है ना तुझे? हाँ, आजा साले, आजा आजा। अरे ओए मच्छर, मैं भी इसी वक्त एक थप्पड़ में तेरे को बेहोश कर सकता हूँ, और जब तू होश में आएगा ना तो तेरी ये जाने मन बेहोश हो गई होगी, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। हाथ नीचे कर। बात सुन मेरी, तेरे को मेरे साथ लड़ना है ना, आजा लड़ते हैं, और वो भी आमने सामने सारे इलाके में। अगर मैं हारा तो मैं तेरा झूठा चाटू, और अगर तू हारा तो तू खुद इसे मेरे पास लेकर आएगा, समझा? बोल मंजूर। यह हादसा फिल्मी लगता है, पर दुर्भाग्यवश ये सच है। राजा और राधिका के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ वो किसी को मानसिक रूप से गहरा सदमा पहुंचा सकता है। राजा और राधिका दोनों जानते थे कि राजा इस आदमी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। समयपुर बादली हमेशा काफी खाली रहता है, पर उस दिन तो पूरा खाली था, और वो आदमी हमारा पीछा कर रहा था। ओए, लौंडिया को जरा संभाल के छोड़ना राजा दादा, कलते वो मेरी होगी। और सुन, डर के भाग मत जाइयो, वरना लौंडिया कभी मर्द ना समझेगी तन्ने। राजा ने मुझे घर छोड़ा और मैंने उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा पुलिस के पास, तुम इसके बारे में मत सोचो। कैसे ना सोचो राजा, वो बहुत खतरनाक है। तो क्या मैंने चूड़ियां पहन रखी है, क्या समझती तुम मुझे? हाँ राजा, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। तुम अभी घर जाकर आराम करो, हम कल मिलते हैं। तुम कसम खाओ मेरी, कसम खाओ राजा कि तुम कुछ भी नहीं मैं करो। कसम वसम नहीं खाता, प्लीज तुम अब घर जाओ। पता नहीं क्यों मुझे तब ही लगने लगा था कि मैं राजा को उस दिन आखिरी बार देख रही हूँ। राधिका, तुम चिंता ना करो, ये खतरनाक खूनी हमारे हाथों बचेगा नहीं, इसको पकड़ के रहेंगे। राका की तलाश शुरू हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि इस आदमी का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनके पास सिर्फ राधिका और राजेश के बताए हुए डिस्क्रिप्शंस थे। दिल्ली पुलिस की टीम सोनीपत की ओर रवाना हुई। सबसे पहले पुलिस कमलेश दर्जी की दुकान पे पहुंची। हम दिल्ली पुलिस से, तुम कमलेश हो? जी, क्या बात है? सुना है तो ऊपर वाला कमरा किराए पे देता है, हाँ? कॉलेज के लड़के लड़कियों से घंटे घंटे भर का किराया वसूलता है। नहीं सर, ये झूठ है। मैं मेहनत से 2 पैसे कमाता हूँ साहब। ओ हरिश्चंद्र की औलाद, हमें तेरे 2 पैसे नहीं चाहिए और ना ही हम तेरी दुकान बंद कराने आए। तू तो हमें बस ये बता कि राका दादा कहाँ मिलेगा। कौन राका दादा साहब? मैं किसी राका दादा को नहीं पहचानता साहब। अबे पुलिस के डंडे को पहचानता है कि नहीं साले? दूंगा तुझे। सुन जी, तू राका दादा को नहीं जानता ना, पर राका दादा तुझे अच्छी तरह से जानता है। तेरी दुकान के अंदर क्या होता है और दुकान के ऊपर क्या होता है उसे भी। हाँ, एक काम कर, इसकी उंगलियां छोड़ के उसके पूरे शरीर को तोड़ दे। उंगलियां छोड़ देना, क्योंकि बेचारा गरीब है, सिलाई करके बच्चों का पेट पालता है, भूखों मर जाएंगे बेचारे। नहीं नहीं साहब, मेरी मजबूरी समझो साहब। हर आदमी की कुछ न कुछ मजबूरी होती है साहब। राका के खिलाफ मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा साहब। वो बहुत ही खतरनाक पागल आदमी है साहब। साहब, मेरे से एक कमीज बनवा के लेके गया, ना तो आज तक कपड़े का पैसा दिया ना सिलाई का। यहाँ के सब लोग डरते हैं साहब। तू ये बता, राका रहता कहाँ है? साहब ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उसका पिताजी का एड्रेस दे सकता हूँ साहब। पुलिस की टीम राका को तलाशते हुए उसके पिता के घर जा पहुंची। अरे कौन हो तुम लोग?
ये सब क्या हो रहा है? अरे रुक जा ताऊ। देखो देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये देख, हम ही पुलिस हैं। दिल्ली से आए तेरे बेटे राका के लिए आए वो। अरे ताऊ बंद कर दो, बाहर आ जाओ, कुछ पूछ रहे हैं हम, बंद कर दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम पूछ रहे हैं, बता राका कहाँ है? मैंने जानू राका कहाँ है? तेरा बेटा है ताऊ, और तू अपने बेटे को नहीं जानता? राणा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको थाने लेकर आ। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। चलो भाई ले चलो, चला जा। राका मेरा बेटा नहीं है। 5 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था मैंने। मर चुका वो मेरे लिए। तेरे लिए मर गया ताऊ, लेकिन दुनिया में तो खुले सांड की तरह घूम रहा है वो। आए वो। जिस दिन आप लोगों को मिल जाना तो घसीट के ले आना उसे। इसी सरिये से उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे कितनी बार समझाया उसे, मत लड़, लेकिन सुनता नहीं। झगड़े में एक हाथ खराब कर दिया उसने, फिर भी अकल ठिकाने पर नहीं आई उसकी। ताऊ ये दोनों कौन है? ये दोनों राका के बदनसीब छोटे भाई है। ये मंगू और ये रामू। उस दरिंदे से बचा के रखा है मैंने उसको। अरे उसके कर्मों की सजा ये दोनों क्यों भुगते? वो तो चोर है, लुटेरा है, न जाने कितने गंदे गंदे काम करता है। बस हमारा कुछ सिर्फ इतना है कि वो हमारा खून है। पूरे इलाके में खुला घूम रहा था वो, फिर भी तुझे पता नहीं? जिस दिन आप लोगों ने उसका मरा हुआ मुंह मुझे दिखा दिया तो मोहल्ले में जाके मैं मिठाई बांटूंगा। और कुछ कहूं? देख भाई मंगू, मैं नहीं चाहता कि तुझे और तेरे भाई को थाने में कदम रखना पड़े, इसलिए बता तेरा भाई राका कहाँ है? बाय गॉड सर जी, हमें उसके बारे में वाकई कुछ ना पता सर जी। अरे कभी मिलने तो आता होगा ना जी, कभी कभी बाजार में दिख जाता है, बस ताने और मारता है सर जी हमें तो। लोग ही बताते हैं कि कभी जंगल में घूमता रहता है और कभी बाजार में। दिन भर बाजार में घूमता होगा, रात में कहीं तो सोता होगा, वो ठिकाना बता। सब ठीक से मालूम नहीं है सर वो जगह। सर थोड़ा आगे एक मकान है सर, सुना है कि कभी कभी उसमें सोने आता है वो। एक काम कर, वो मकान हमें बता दे। अरे डर मत, चल चला यार, नहीं करेगा। आजा आजा। यही घर है सर। यार यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर मैं नहीं कह रहा था सर, मेरी खबर सही नहीं है। देखा सर वो यहाँ से भी निकल गया। नहीं, वो यहाँ से नहीं जा सकता, राका यहीं रहता है। क्यों सर? वो देख, कमलेश टेलर यहीं से छिपकर राका राधिका और राजा को देखता होगा, ऊपर कमरे में जाती है। राणा तो एक काम कर, यहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ कर, राका को आखिरी बार किसने, कहाँ और कब देखा। राका की तलाश में सब इंस्पेक्टर राणा ने उस इलाके के कई घरों की तलाशी ली, पर वहां रहने वाले लोगों में से किसी को पता नहीं था कि राका कहां था। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से राका को पकड़ना और मुश्किल हो गया था। बड़ी अजीब बात थी, ये आदमी आम नहीं था, ना बर्ताव में ना दिखने में। राका दिखने में दरअसल इतना डरावना था कि अक्सर लोग उससे आंख नहीं मिलाते। राका मानो एक साया था जिसे इलाके में हर कोई महसूस करता था, लेकिन उस साये के सामने खड़ा आदमी पकड़ में नहीं आ रहा था। लगातार 2 रातों तक पुलिस राका की ताक में उसके घर के आसपास डेरा जमाई बैठी रही, पर वो नहीं आया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी भी हार नहीं मानी थी और पुलिस को अपनी मेहनत का फल मिला। इंसानियत है या नहीं उस राका में? अरे छोड़ो भैया, काहे की इंसानियत है? अरे राका एकदम जानवर है, जानवर। उसी राका की वजह से घनश्याम का ढाबा जो है ना, घाटे में चल रहा है। देखना आज भी वहाँ कोई नहीं होगा। राका को बैठा देखकर हट्टे कट्टे ट्रक ड्राइवर भी दूसरा ढाबा ढूंढ लेते हैं। अब कौन उससे पंगा ले भाई? सच बात है, एकदम पागल आदमी है, पता नहीं कब छुरा उरा भोंक दे। आखिरकार पुलिस को सुराग मिल ही गया। उस रात राका दादा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने उस ढाबे पर अपना जाल बिछाया। फोर्स पूरी तरह तैयार थी, बस अब राका के आने का इंतजार था।
पुलिस की टीम 2 घंटों तक इंतजार करती रही, पर राका का कहीं कोई अता पता नहीं था। ऐसा लगा कि राका शायद अब वहां कभी नहीं आएगा। लेकिन आज तो जैसे राका की किस्मत का फैसला होने ही वाला था। ओए वीरू ओए, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, एक भूखा राक्षस राका आ रहा है। और जरा भी देर होगी पता नहीं क्या कर बैठेगा। सुना दे गर्मा गर्म रोटी साले कुत्ते के लिए। चल बेटा हाथ चला जल्दी। बढ़िया, आइए बैठिए बैठिए राका। तो लगा दे गरम गरम खाना। अरे बिटू चल जल्दी कर बेटा। घनी देर लगा दी खाना आना में। आखिर राका पकड़ा गया। राजा के हत्यारे को पुलिस ने धर दबोचा। राधिका की शादी कहीं और हो चुकी है, पर शायद ही कोई ऐसा पल गुजरता होगा जब उसे राजा की याद नहीं आती होगी। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा के दोस्त राजेश को छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने राका दादा के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राका कोई अंडरवर्ल्ड का गिरोह नहीं चलाता था और ना ही उसके बहुत बड़े कनेक्शंस थे। वो सिर्फ लोगों के डर और अपने हुलिये का फायदा उठाता था। जुर्म के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान के अंदर का डर है। इस डर को दूर करने में पुलिस हमारी मदद कर सकती है। बस हमें पहला कदम उठाना है।